पढ़ेगा, बाकी सारे सोए होंगे। तो ये नमाज पढ़ने वाला अगर सुन्नत घर में पढ़ेगा तो हो सकते है हया करते हुए कुछ लोग, बच्चा बच्ची बीवी खड़े हो जाएं, ये तो पढ़ रहा है हम भी पढ़ लें। इस वजह से बाद लोग हया के लिए भी करते हैं, बाद लोग हया की वजह से भी किसी की शर्म शारी की वजह से नमाज पढ़ लेते हैं। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया सुन्नत और नफिल घर में पढ़े, ताकि जो नहीं पढ़ते उनको भी याद आ जाए। लेकिन अगर फर्द करें मस्जिद में आकर पढ़ें तो कोई हर्ज नहीं। इसी तरह मैंने एक मसला बताया था कि मसलन इशराक, चाश्त, अवाबीन, तहज्जुद आपका कज़ा हो गया, इशराक सुबह पढ़ते हैं, दोपहर को याद आया आप पढ़ सकते हैं, असर से पहले याद आया आप पढ़ सकते हैं। सुन्नतें भी इसी तरह हैं। फजर की सुन्नतें रात को पढ़ना चाहे नहीं पढ़ सके पढ़ सकते हैं। इशराक सूरज तुलू होने के 10 मिनट बाद होता है, आप नहीं पढ़ सके 1 घंटे बाद पढ़ सकते हैं, 2 घंटे बाद पढ़ सकते हैं, 3 घंटे बाद पढ़ सकते हैं, 4 घंटे बाद पढ़ सकते हैं, जोर से पहले जोर के बाद भी पढ़ सकते हैं, मगरिब में पढ़ सकते हैं, शाकुर होते सोते वक्त भी पढ़ सकते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन भी पढ़ सकते हैं। हर नफिल हर सुन्नत। फर्क क्या है? फर्ज की कज़ा लाजिम है, नहीं करेंगे पिटाई भी होगी, गुनाह भी होगा, अजाब भी होगा। गुनाह, पिटाई, अजाब तीनों चीजें हैं फर्ज की। नफिल सुन्नत ना पिटाई है, ना गुनाह है, ना अजाब है, लेकिन अगर पढ़ेंगे तो सवाब बहुत है। ये फर्क है उनमें। साथ ही पूछते वो जी फर्ज की सुना है हमने, भाई सुना है आपने, ठीक सुना है, लेकिन आधा मसला सुना है। कज़ा सबकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने पहले अर्ज किया था, शायद ये रिवायत सुनी थी, आप तशरीफ फरमाते, आप वाद फरमा रहे थे, साहबा सुन रहे थे। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला को मिजाज का पता था कि टाइम हो गया, नमाज अज़ान दे दी, आप जो इरशाद फरमा रहे थे फरमाते रहे। काफी देर बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो बात पूरा मजमून बयान कर रहे थे वो खत्म हुआ, तो आपने फरमाया अज़ान नहीं हुई थी। ये इशारे होते हैं, नबी के इशारे होते हैं, नबी भूलता नहीं है, याद रखिएगा। नबी के इशारे, या रसूलल्लाह जी अज़ान तो हो गई है, तो फरमाया अज़ान का जवाब तो हमने नहीं दिया, तो आपने खुद भी अज़ान का जवाब दिया, सबको दिलवाया। नफिल ये कोई लाजिम नहीं था, फर्ज नहीं था। 1 घंटा या आधा घंटा या 15 मिनट बाद भी नबी के लिए अमल करना, ऐसे जैसे 2 दिन के बाद भी, 3 दिन के बाद भी। नबी का 15 मिनट बाद भी अमल करना, 20 मिनट के बाद अमल करना, वो ऐसे ही है जैसे हम 2 दिन के बाद करें, 3 दिन के बाद करें। तो आप समझ के इसी तरह आप कहीं सफर में थे, आप तशरीफ ले घर में, आराम फरमाए, आराम फरमाते रहे सुबह तक, आप नहीं उठे। नबी गाफिल नहीं होता, याद रखिएगा। नबी पर सुस्ती नहीं होती, ये छू कर भी नहीं गुजरती नबी को सुस्ती। पूरी कायनात में सबसे ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चुस्त कोई नहीं था कायनात में, पूरी कायनात में। उस वक्त ये तो छोले बैठते थे, बुजाला बुला भी, ये लड़ाका ये थे, वरना मेरे नबी के मुकाबले में किसी को हैसियत नहीं। लेकिन अल्लाह तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसलिए एक दफा ऐसा हुआ, सारे सहाबा डर गए, पूरा मदीना मुनव्वरा डर गया। आपने घोड़ा उठाया, जीन रखी, पूरे चक्कर लगाकर सारे अवाली मदीना देहातों के साथ चक्कर फरमाया, कोई कुछ नहीं हो रहा, परेशान ना हो जाओ। नबी ना गाफिल होता है, ना सुस्त होता है, ना डरपोक होता है, ना बुज़दिल होता है। नबी पर गफलत छू कर भी नहीं गुजरती। पूरी कायनात में सबसे चुस्त तरीन हस्ती मेरे नबी थे। उसके बावजूद आप सफर तशरीफ में सोए तो सोए रहे सुबह तक। सुबह के अजान बिलाल ने आकर उठाया, बिलाल या रसूल अजान का टाइम है और नमाज का टाइम है, तहज्जुद रह गया, आपने दिन को अदा फरमाया। मेरे नबी का तहज्जुद रात का दिन को अदा करना ये उम्मत के लिए सबक था, उम्मत के लिए आसानी बतानी थी। वरना नबी के लिए उठना मुश्किल नहीं होता, नबी के लिए अमल वक्त पर करना मुश्किल नहीं होता। ये कैसे मुमकिन? एक साहब ने पूछा, या रसूलल्लाह सबसे अफजल अमल क्या है? मेरे नबी ने फरमाया, ये मुख्तलिफ लोगों ने सवाल किए मुख्तलिफ जगहों पर, जहां जिस जगह पर देखा किसी ने सवाल किया, या रसूल अफजल अमल क्या? आपको पता होता था यहाँ खाना नहीं खिलाते लोग थोड़े से, आपने फरमाया खाना खिलाना अफजल अमल है। कहीं दूसरी जगह पर यही सवाल किया, या रसूल अफजल अमल क्या है? वहां वालिदैन की फरमाबरदारी कम होती थी, आपने फरमाया वालिदैन की फरमाबरदारी अफजल अमल है। कहीं नमाज में थोड़ी सुस्ती थी, किसी ने पूछ लिया, इधर पूछिए या रसूल अफजल अमल क्या है? मेरे नबी ने फरमाया वक्त पर नमाज पढ़ना अफजल अमल है। जो नबी खुद फरमाए वक्त पर नमाज पढ़ना अफजल अमल है, वो कैसे सोए और दूसरे दिन तहज्जुद पढ़े? कैसे मुमकिन है?
मुमकिन नहीं है। उम्मत की आसानी के लिए मेरे नबी ने रात का तहज्जुद छोड़ा, दिन को पढ़ा, ताकि उम्मत को पता चल जाए कि नफिल बाद में भी पढ़ सकते हैं। सुबह के नफिल रात को पढ़ सकते हैं, रात के नफिल दिन को पढ़ सकते हैं, दिन के नफिल दूसरे दिन भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। इन चक्रों में नहीं पढ़ना चाहिए। कदा तो सिर्फ फर्ज की है, वो तो लाजिम है, वो तो पिटाई होगी, वो तो अजाब होगा, वो तो पकड़ है। इसकी पकड़ नहीं है, नफिल की कजा की पकड़ नहीं है, गुनाह नहीं है। लेकिन पढ़ेंगे अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा, भला ही है, अच्छा ही है, हमें करना चाहिए, कराना भी चाहिए। आप प्रैक्टिस करके देख लें। अगर हम सोते वक्त भी, मैंने आपको कहा था तहज्जुद पढ़ने के 4 तरीके आसान। इशा आप पढ़ रहे हैं, आपको पता है मैं थका हुआ हूं, मैं सारा दिन दुकानदारी, बिजनेस, ड्यूटी, भाग दौड़, मैं नहीं उठ सकूंगा। आप इशा की नमाज में वितर से पहले 2 रकात 4 रकात नफिल तहज्जुद की नियत से पढ़ेंगे, आपका तहज्जुद अदा हो गया। अब सारी जिंदगी इसी तरह पढ़ते रहे, क़यामत के दिन तहज्जुद गुजारों में उठेंगे। आप उस वक्त भी थके होते, आपने कहा खाना नहीं खाया, चलो जल्दी जाऊं खाना खाऊं। आपने नमाज पढ़ तशरीफ ले गए घर में, खाना खाया, खाने के बाद सोने लगे। सोने से पहले 2 रकात नफिल पढ़ लें, चाहे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, फिर भी आपका तहज्जुद अदा हो गया। क़यामत के दिन आप तहज्जुद गुजारों में उठेंगे। ये 2 नहीं हो सके और सुबह के वक्त दाखिल होने से 10 मिनट पहले आप उठ गए, सुबह वक्त दाखिल होते 5:58 पर, आप 5:48 पे खड़े हो गए, जल्दी वुजू के 2 रकात नफिल पढ़ ले तहज्जुद का, आप तहज्जुद गुजारों में शामिल हो गए। ये तीनों नहीं कर सके, आप दिन में पढ़ते हैं 10 बजे, 11 बजे, दफ्तर जाकर, कारोबार की जगह, घर में, कहीं भी 2 रकात 4 रकात जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं, आप तहज्जुद गुजारों में शामिल हो जाएंगे। ये 4 आसान तरीके तहज्जुद के, इन चारों में से किसी एक को हमें मौत तक पकड़ना चाहिए। 5वां अफजल है, 5वां तरीका अफजल है। वो क्या है? इशा पढ़ी। मेरे नबी ने जिंदगी भर इशा के बाद खाना नहीं खाया, जिंदगी भर, पूरी जिंदगी एक दफा भी खाना नहीं खाया इशा के बाद। हमारा पूरा मुआशरा इशा के बाद खाना खाता है। हम सुन्नत से दूर हो रहे हैं, नबी की जिंदगी से दूर हो रहे हैं। आप इशा के बाद घर वालों को कभी किस्से सुना दिए, मुख्तसर टू दी पॉइंट किस्सा सुनाते थे घर वालों, या कोई मशवरा होता था सिद्दीक़ अकबर के साथ मशवरा करते थे, हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मशवरे के लिए खास सहाबा थे, टोटल गिने चुने, उनसे मशवरा करते, कोई जरूरी मशवरा होता, उसके बाद आप आराम फरमाते, फिर रात को उठते 2 बजे 2:30 बजे उठते, आप तहज्जुद पढ़ते, फिर आप आराम फरमाते। फिर हज़रत बिलाल आकर उठाता सुबह की अज़ान में, हज़रत बिलाल की ड्यूटी थी। तो ये आप अक्सर आपका मामूल ये था, आपने खाना कभी इशा के बाद नहीं खाया। तो हमारे भी मुआशरे को ऐसे हम आदी बने इसके कि खाना हम मगरिब से, आपके खाने के रात के 2 तरीके, या तो कुबैल मगरिब, हदीस में कुबैल मगरिब, कुबैल कहते हैं थोड़ी देर पहले, मगरिब से कुबैल, मगरिब से थोड़ी देर पहले आप खाना तनावल फरमाते थे, या मगरिब के बाद करते थे, इशा के बाद नहीं। दोपहर का खाना जिंदगी भर जोहर के बाद नहीं खाया, जिंदगी भर। हमारा पूरा माशरा दोपहर का खाना जोहर के बाद खाता है, मेरे में जिंदगी भर नहीं खाया। 11 बजे 12 बजे ये खाना था, ये टाइम था। आप इस वक्त थोड़ा सा कैलूला फरमाते थे, क्योंकि शुरू में तो जो कहीं से भी आता उठा देता था। शुरू में अल्लाह ने पाबंदी लगाई तो मेरे नबी को आराम का मौका मिला, वरना आराम नहीं करने देते थे लोग। जो भी आया उठा दिया, जो भी आया उठा, मेरा ये मसला, मेरी ये तकलीफ है, अल्लाह ने पाबंदियां लगा दी। तो फिर बाजू का जनाजा भी हुआ। एक अम्मा बुढ़िया थी, तो वो मस्जिद की सफाई करती थी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजरे, आपने देखा नहीं, फरमाया वो कहाँ है सफाई वाली? यार तो फोत हो गई है। कब? फला दिन जनाजा। या रसूलल्लाह रात को जनाजा था, हमने आपको तकलीफ नहीं दी, हमने आपको जगाया नहीं। फरमाया तो खादमा थी मस्जिद की, वो तो बड़ी खिदमत करती थी, चलो मुझे कब्र दिखाओ। हुजूर तशरीफ ले गए। ये वाहिद जिंदगी का जनाजा है जो आपने कब्र पर अदा किया, इस औरत का जो बुढ़िया थी, खिदमत करती थी मस्जिद की। इस एक जनाजे को आपने जिंदगी भर पढ़ा है कब्र पर, बाकी कोई जनाजा कब्र पर नहीं पढ़ा। इस तौर पर अगर उम्मत का भी कोई ऐसा बंदा हो जो वैसे दफन कर दिया, या तो गलत जनाजा पढ़ा, जैसे 3 तकबीरें कहीं जनाजा वो कर दिया, गलत जनाजा है, इसको दोबारा पढ़ना चाहिए। 2-3 तकबीरें बाद भोले भाले कह देते हैं और उसको उठा के दफन कर देते हैं, ये जनाजा नहीं हुआ। कब्र पर जाकर कुछ बंदों को जनाजा पढ़ लेना चाहिए। 4 तकबीरें नहीं है, जनाजा नहीं है। 4 तकबीरें नहीं है तो जनाजा नहीं है, तो पूरा जनाजा पढ़ने। तो इसलिए उम्मत के लिए भी ये है कि अगर किसी ने दफन भी कर दिया तो कब्र पर 5-6 बंदे जाकर जनाजा पढ़ सकते हैं, ताकि उसके जनाजे के बगैर दफन ना हो बेचारा। वो तो गया, लेकिन ये 3 दिन के अंदर है,
3 दिन के बाद जनाजा ना पढ़ो, आप अल्लाह के हवाले कर दो। 3 दिन से पहले पहले जनाजा भी पढ़ सकते हैं वहां। और कब्र पर हाथ उठाकर दुआ करना साबित है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। जनाजा भी पढ़ा है आपने, पढ़ा है लेकिन एक पढ़ा है जिंदगी में। इसी तरह कब्र पर आपने टहनी डाली, एक दफा जिंदगी में डाली। सहाबा में से एक ने के टहनी डाली। हमारे तो हर फूल की पत्तियां और पता नहीं क्या क्या निछावर कर देते हैं। 10,000 20,000 का खर्चा कर देते हैं। वो बहन भूखी बैठी हुई है, उसको 1,000 देने के लिए तैयार नहीं है। 20,000 के पत्ते फूलों के फजूल, जिसका कोई फायदा नहीं है, कब्र पर डाल देंगे, भर देंगे कब्र, भर देंगे आसपास की कब्रों पर डाल। ऐसे भोले भाले दूसरी कब्रों पर डाल रहे होते हैं, वो इसको नेकी समझ रहे हैं। ओ भाई नेकी वो है तुम्हारे घर में बहन भूखी बैठी है, उसको खाना दे दो। ये बिरयानी तुम हट्टे गट्टे को खिला रहे हो 3 दिन, ये बिरयानी बहन को खिला दो, ये भूखी बैठी हुई है। पड़ोसी को दे दो, भूखा बैठा हुआ है। ये 3 बेवा है, उसको खिला दो, इससे बढ़िया नेकी है जो आप खा रहे हो। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। तो मैं बात कहीं दूर फिर निकल जाती है। तो तहज्जुद की ये तरीके मैंने अर्ज किया। तो साथी ने पूछा ये कहां से साबित है? तो जो बंदा कहे ना इस तरह दलील होने के बावजूद कहां से साबित है, उसके लिए कुरान कहता है वैदा खातबहुल जाहिलूना कालू सलामा। मियां तुम ठीक कहता है, कहीं से साबित नहीं, आप ना करो। कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, इसको हवाले कर दो। यह है काफिर के लिए लकुम दीनुकुम वलिय दीन। जो बहस करे ना, बहस करे, उलझे, लड़ाई करे, तैयार हो, मुनाजरे के लिए तैयार हो, उसको लकुम दीनुकुम वलिय दीन। यार जो तू कहता है वही कर, जो मन चाहे तू वही कर। और कुरान ने सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया, खातबहुमुल जाहिलून, कि जाहिलीन तुमसे मुखातिब हूं, जाहिलीन। अल्लाह ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया मुनाजरे के लिए, उकसाए कोई इस तरह का वो जहालत दिखाए तो कालू सलामा, या जान छोड़ो यार मेरी। तो मुनाजरा नहीं करने चाहिए। आपके पास दलील चुप करके दे दी, नहीं तो कोई कह दिया ठीक है आप जाने, आपका काम जाने। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 100% सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह साथी ने सवाल पूछा, मंगनी हुई है, शादी नहीं हो रही, तो क्या किया जाए? मंगनी कोई लाजिम नहीं है, वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है। यह अहले अरब में एक चीज है सिर्फ, निकाह, वही रुखसती। हमारे यहाँ मंगनी ये सुन्नत से साबित नहीं है, शरीयत से साबित नहीं। बहुत सारे काम शादी में हम गैर शरई करते हैं। ये मेहंदी की रस्म, इस पर एक फैसला हुआ तलाक का, मुझे भी बुलाया पंचायत में। लड़की वालों ने वहां मुतालबा रखा कि 1 लाख प्लस हमारा मेहंदी पर खर्च हुआ था वो भी दो, क्योंकि बच्चे ने तलाक दी थी। वो मुतालबे रखवाए, 1 लाख उधर खर्च हो गया तो वो दो, और 5 लाख हमारा खाने पर खर्च हुआ था वो भी दो। वो थोड़ा ताकतवर थे, हैदराबाद के थे, और ये लैंग्वेज एरिया के गरीब थे, शरीफ आदमी थे बेचारे, और वो ताकतवर थे, पुलिस में अफसर था उनका। तो उन्होंने डिमांड रखी। तो ये मेहंदी की रस्म कहाँ है? यहूदियों से, हिंदुओं से, मेरे नबी से कोई साबित नहीं, तो क्यों लगाते हैं? बच्ची का खाना मेरे नबी से साबित नहीं है, बच्ची का खाना, तो क्यों करते हैं? क्यों डिमांडें करते हैं? फिर क्यों लिखवाते हैं? क्यों खिलाते हैं? किस भाई अल्लाह की रजा के लिए करना है तो वो सिर्फ वलीमा है। मेरे नबी की सुन्नत वलीमा है। लड़की का खाना, हमारे दारुल कराची के बाद उस्ताद लड़की का खाना खाते ही नहीं है। वो ऐसे समझते कि जैसे हराम है। हराम है नहीं, लेकिन ये खाना चूंकि साबित नहीं, जबरदस्ती हमारा मुआशरा खा रहा होता है। ऐसे जैसे किसी के घर डाका चोरी से खा रहे हैं, उसके घर से खाना चोरी करके खा रहे। लड़की का खाना ऐसे है, कोई शरीयत में साबित नहीं लड़की के घर के खाना। लड़की अलग भोग करवाए हाल, लड़का अलग भोग करवाए। ओ भाई यही दोनों, लड़की लड़का जो उधर भी खाना, इधर भी खाना, उधर भी हाल, इधर भी हाल, ये 10 लाख खर्च हो जाते हैं। ये 10 लाख बच्चे बच्ची को दे दो, ये उन्हीं का, किसी और गरीब को ना दो, किसी यतीम को ना दो, बेवा को दो, उसी बच्चे को दे दो जिसका निकाह कर रहे हो। तो 4 बंदों को खाना खिला दो। वलीमा तो 5 बंदों का साबित है, 5 बंदू। आपने एक दफा इरशाद फरमाया साहबा से कि कुछ अपने अपने घरों से कुछ चीजें लेकर आओ। आप साहबा लेकर आए, अभी कल फरमाई ये मेरा वलीमा था। उम्मत को बताना मकसूद था। वलीमा ऐसा नहीं है कि 1.5 लाख बंदा हो, 1 करोड़ खर्च कर दिया जाए। मॉडल टाउन में निकाह हुआ लाहौर में, 1 करोड़ उसमें हक महर, 1 करोड़। वो डिमांड पर रिश्ता हुआ, 1 महीने के बाद तलाक हो गई। जब मेरे नबी की सुन्नतों को खिलाफ वर्जी करेंगे तो अंजाम यही होगा। कि कैसे मुमकिन है मेरे नबी की शरीयत को छोड़ दें और आपकी जिंदगी में, आपकी शादी में, आपके निकाह में, आपके घर में, फैमिली में बरकत आ जाए? मुमकिन ही नहीं है। तो ये जितनी रस्में हम करते हैं, मायों की रस्में, मेहंदी की रस्में, ये उधर मंगनी की रस्में, ये उधर कपड़े जा रहे हैं, उधर तोहफे जा,
डिमांड करते हैं। लड़का कहता है मैंने सूट लेने 50,000 वाला, या आपने 20,000 भिजवा दे, 30,000 और भेजो। बेशर्मी की बात है ये तो, ऐसे ही जैसे तुम डाका डाल रहे हो। वो बच्ची का बाप बेचारा क्लैरिकल जॉब करता है तो तुम कहते हो 50,000 का सूट दो। बेशरम, मर जाओ तुम, मर जाओ डुबकी लगा के कहीं हया वाले पानी में। तुम उससे, वो क्लैरिकल जॉब करते हैं, 15,000 की ड्यूटी है, उनको तो मेरे लिए सूट लाओ। पर एक साहब ने मुतालबा रखा गुलशन इकबाल में, टोयोटा की चाबी चाहिए और घर चाहिए गुलशन इकबाल में। तो उन्होंने कहा ठीक है यार, जो टोयोटा की चाबी दे और घर दे, तुम्हें उससे रिश्ता कर लो, हम हमारा रिश्ता का जवाब समझो। ऐसे बेशरम भी हमारे माशरे में मौजूद है। क्या नबी से साबित है? मेरे नबी ने चंद चीजें दी हैं सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला, चंद चीजें, जरूरत की चीजें थी, सामान जरूरत का, ये जहेज दिया मैंने। क्या मेरे नबी सोना चांदी नहीं दे सकता था? नबी से बढ़कर, नबी तो जन्नत की चीजें मंगवा कर दे सकता था, क्यों नहीं दी? उम्मत को दिखाना मकसूद था। इन फजूल रस्मों में ना पड़ो। इतना बफरजूल में, यहां चूंकि उनके जानने वालों में से कोई नहीं है, 7 लाख का सिर्फ फर्नीचर मंगवाया बाहर का। बफरजूल में निकाह हुआ, मैं उस निकाह में शामिल था। 7 लाख का फर्नीचर, इसके अलावा खर्चा अलग है। कुछ दिन गुजरे बच्ची को तलाक हो गई, कुछ दिन, इसका मैं ऐनी गवाह हूं। उस तलाक में भी पंचायत में मैं शामिल था और निकाह में भी शामिल था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जब मेरे नबी की सुन्नत की खिलाफत, मेरे नबी ने इतना फर्नीचर महंगा नहीं दिया। देना चाहते तो मेरे नबी तो सोना दे सकते थे, पूरा पहाड़ को हुक्म देते तो सोना बनकर कदमों में आ जाता। क्या मुश्किल था मेरे नबी के लिए? नहीं दिया। उम्मत की आसानी की, और यार उम्मत खुद मुश्किलात खड़ी करती है और फिर परेशान होते हैं, फिर किसने तुम्हें कहा है 7 लाख का फर्नीचर दो? या गरीबाबाद में जाओ, गरीबाबाद में जाओ, 10,000 का 15,000 का फर्नीचर है, बहुत जरूरत समझते हो तो वो दे दो। ये पैसे जो आप खर्च कर रहे हो, ये उस बच्ची के हवाले कर दो, तुम खर्च कर लेना, और उसको बोलो तुम इंसान के बच्चे बनो, अगर हमारे पास यही फर्नीचर है, लेना तो ले, नहीं तो कोई बड़ा फर्नीचर चाहिए तो तुम निकाह कहीं और कर लो। तो क्यों नहीं कहते ये? क्यों खामखा अपने आप पर भारी? आज हर निकाह को मुश्किल, जिना को आसान कर दिया गया, निकाह को मुश्किल तरीन कर दिया गया। क्यों? ये रस्में, ये शादी हाल, ये खाने, ये जहेज, इस वजह से हमारा निकाह मुश्किल हो रहा है। कि मैं चूंकि दानिस्तान की वजह से मैं आपको बता रहा, मैं कुछ चीजें बता ही नहीं सकता यहाँ मिंबर पर, कि घरों में जो रिश्ते हैं उनका हाल वो है कि बाद घरों में बच्चियां निकाह करके बैठी हुई, माँ बाप को पता नहीं, क्योंकि लेट कर देते, निकाह करके बैठी हुई है और माँ बाप को पता नहीं क्यों वो लेट कर रहे हैं, वो लेट कर रहे हैं। तो हमारी गलतियां हैं हमारे माशरे में, माँ बाप की बहुत बड़ी गलती है। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल की तौफीक। तो सवाल पूछा था मंगनी का, बात कहीं दूर निकल गई। मंगनी रस्म शरीयत की नहीं, इस्लाम में नहीं, मेरे नबी से साबित नहीं, मेरे नबी से निकाह साबित, निकाह की रुखसती हो गई। हम मंगनी अलग करते हैं, उसमें फजूलियात करते हैं, फिर रोते हैं हाय हम पिट गए, हम तो गरीब हैं। और तुम्हें किसने गरीब, इस गरीब पर बोझ किसने डाला? तुम्हें किसने कहा 50,000 का मंगनी पर सूट दो, 1.5 लाख के सूट तुम बच्ची के लिए दो? तुम्हें किसने कहा मंगनी के लिए? सिर्फ निकाह, शादी हम अलग करते हैं, रुखसती अलग करते हैं, निकाह अलग करते हैं, मंगनी अलग करते हैं। ये सारे यहूदी के और हिंदू की रस्में हैं, फिर परेशान तो होंगे। मेरे नबी की सुन्नत को जो बंदा छोड़ेगा ना, वो अंजाम भुगतेगा। मैंने कुछ दिन पहले अर्ज किया था, वो वाकई अब दोबारा नहीं दोहराता, कि जो कोई भी सुन्नत को अब छोड़ेंगे ना, कोई भी, उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए।